तो आज की जो कहानी है वो एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये हमें हमारे ही एक सब्सक्राइबर साहिल ने भेजी है। ये कहानी दोस्ती की है, दुख की है और उस अनजाने डर की है जो मनाली के पहाड़ों में कहीं उनका इंतजार कर रहा था। सोचिए जरा, एक लोरी जो माँ अपने बच्चे को सुलाने के लिए गाती है, वही किसी की जिंदगी का सबसे बड़ा डर बन जाए। सुनने में अजीब लगता है ना? साहिल जो इस कहानी के नैरेटर हैं, उनके लिए ये सच्चाई है और यही सवाल इस पूरी कहानी के दिल में है। देखिए, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल शुरू हुआ था। 4 दोस्त, एक गाड़ी और मनाली जाने का प्लान। बस रोजमर्रा की जिंदगी से एक छोटा सा ब्रेक चाहिए था। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह सफर कोई आम सफर नहीं होने वाला था। तो ये 4 दोस्त थे कौन? साहिल जो हमें ये कहानी बता रहे हैं, चिराग, अरुण और चौथा समय। अब ये जो ट्रिप थी ना, ये असल में समय के लिए ही थी। कुछ महीने पहले ही एक दर्दनाक हादसे में उसने अपने छोटे भाई को खो दिया था और उस हादसे के बाद वो पूरी तरह बदल चुका था, एकदम चुप, खामोश। यार, दोस्तों का बस एक ही मकसद था कि कैसे भी करके उनका वो पुराना वाला हंसता खेलता मजाकिया समय वापस आ जाए। पर शायद उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि समय की ये जो हालत थी, उसकी जो भावनात्मक कमजोरी थी, वो अनजाने में किसी और ही चीज को दावत दे रही थी। तो वो लोग मनाली पहुंचे, सब बढ़िया चल रहा था। ट्रिप का तीसरा दिन था और सबने प्लान बनाया कि चलो रोहतांग पास चलते हैं, खूबसूरत जगह है। पर उन्हें क्या पता था कि यहीं से, इसी जगह से उन्हें पहली वार्निंग मिलने वाली थी। जब वो निकल रहे थे तो उनके होटल के रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें बस एक छोटी सी सलाह दी, बिल्कुल कैजुअली। सर, बस कोशिश करना कि 6 बजे से पहले पहले रोहतांग से लौट आना। सुनने में तो ये एक मामूली सी बात लगती है, पर इसी मामूली सी बात में एक बहुत बड़ा खतरा छिपा हुआ था। और फिर उस रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें वहां की एक कहानी भी सुनाई। उसने बताया कि रोहतांग का मतलब ही होता है लाशों का ढेर। सोचिए, नाम ही कितना भयानक है। और कहानी ये थी कि रात ढलने के बाद वहां एक साया भटकता है जो अकेले मुसाफिरों को अपना शिकार बनाता है, उन्हें भरमाता है। अब जाहिर सी बात है, शहर से गए 4 लड़कों को ये सब क्या लगा होगा? बस एक लोकल कहानी, एक अंधविश्वास। वो लोग तो इस बात पर हंसे, मजाक उड़ाया और अपनी गाड़ी स्टार्ट करके निकल पड़े रोहतांग की तरफ, इस बात से बिल्कुल अनजान कि वो असल में किस चीज को चैलेंज कर रहे थे। और फिर वो हुआ जिसका उन्हें अंदाजा भी नहीं था। वापसी का सफर शुरू हुआ और साथ ही शुरू हुआ एक ऐसा सिलसिला, एक ऐसा चक्रव्यूह जिसने उनकी रियलिटी की पूरी समझ को ही हिलाकर रख दिया। रात के 9:15 बज रहे थे। वो लोग वापस आ रहे थे और अचानक से इतना घना कोहरा छाया कि कुछ भी दिखना बंद हो गया। मतलब जीरो विजिबिलिटी। हेडलाइट्स भी जैसे कोहरे की दीवार से टकराकर वापस आ रही थी। एक तरफ पहाड़, दूसरी तरफ गहरी खाई और बीच में उनकी गाड़ी। माहौल में ना एक अजीब सी टेंशन भरने लगी थी। और तभी उस घने कोहरे में साहिल को सड़क के किनारे एक मील का पत्थर दिखा। उस पर लिखा था मनाली 28 किलोमीटर। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन अजीब बात थी वो चीज या वो शख्स जो उस पत्थर पर बैठा था, इतनी ठंड में सिर्फ एक धोती पहने हुए। उन्होंने गाड़ी आगे बढ़ाई। करीब 20 मिनट तक वो लोग चलते रहे और फिर वही पत्थर, सेम टू सेम, मनाली 28 किलोमीटर। अब उनका दिल जोर से धड़कने लगा। ये साफ था कि वो लोग एक लूप में फंस गए हैं। पर असली हॉरर तो अब शुरू होना था, क्योंकि जब उन्होंने एक दूसरे से पूछा तो पता चला कि उस पत्थर के पास हर किसी को कुछ अलग ही दिखा था। और यहीं से ना असल दिमागी खेल शुरू हुआ। सोचकर देखिए, साहिल को वो धोती वाला आदमी दिखा था, चिराग को उसी जगह पर खिलौने के साथ एक छोटी सी बच्ची दिखी, और अरुण को तो एक काला घोड़ा नजर आया जो बस उन्हें घूर रहा था। और समय ने कुछ नहीं कहा। वो तो बस एक ही रट लगाए हुए था, किसी को हमारी मदद चाहिए, जैसे वो किसी और से बात कर रहा हो। अभी वो इस शौक से बाहर निकले भी नहीं थे कि एक और चीज हुई जिसने उनके होश उड़ा दिए। अचानक गाड़ी के बगल में एक लड़का दौड़ता हुआ दिखाई दिया। करीब 15 साल का होगा, मिट्टी में सने हुए कपड़े, और वो उनकी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही गाड़ी के साथ साथ दौड़ रहा था, आसानी से। ये देखकर समय ने खिड़की नीचे की, उसे घूरने लगा। फिर वो लड़का अचानक रुका, उसने हाथ हिलाया और समय ने उसे देखकर स्माइल किया और वापस हाथ हिलाया। ये नॉर्मल नहीं था,
किसी तरह भगवान जाने कैसे वो लोग उस लूप से बाहर निकले और रात के 2 बजे अपने होटल पहुंचे। जान में जान आई। लगा कि चलो जो भी था एक बुरा सपना था जो अब खत्म हो गया है। पर वो गलत थे, बहुत गलत, क्योंकि असली खौफ तो अब उनके कमरे के अंदर शुरू होने वाला था। रात के ठीक 3:30 बजे साहिल की नींद एक धीमी सी आवाज से टूटी। कोई कुछ गा रहा था, और ये वक्त, आपको पता ही है, ये वक्त अक्सर अच्छी चीजों के लिए नहीं जाना जाता। जब साहिल ने आंखें खोलीं तो उसने जो देखा उससे उसकी रूह कांप गई। समय शीशे के सामने खड़ा था और अपने ही अक्स को देखकर धीरे धीरे एक लोरी गा रहा था। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। जी हां, ये वही लोरी थी कहानी की शुरुआत वाली। और शीशे में जो दिख रहा था वो उनका दोस्त समय नहीं था। आंखें बिल्कुल खून की तरह लाल, गर्दन पर ऐसे निशान जैसे किसी ने गला घोटने की कोशिश की हो, और उसके चेहरे पर एक बहुत ही अजीब, एक डरावनी सी मुस्कान थी। वो हंस रहा था, पर वो हंसी बच्चों जैसी मासूम तो थी, लेकिन सुनने में बेहद डरावनी थी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता या कुछ कर पाता, समय घूमा और एक छोटे से बच्चे की आवाज में उसने पूछा, अगर मैं रात को तुम्हारी खिड़की खटखटाऊं तो तुम मेरी मदद करने के लिए खिड़की खोलोगे ना? और ये सवाल पूछते ही वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। अब ये साफ था, वो चीज उनके साथ कमरे तक आ चुकी थी। अब इसमें कोई शक नहीं रह गया था कि ये कोई मजाक नहीं है। समय किसी चीज के कब्जे में था। डरे हुए दोस्तों को अब उस होटल रिसेप्शनिस्ट की बात याद आई और उन्होंने फौरन मदद मांगने का फैसला किया। सुबह होते ही वो लोग समय को एक स्थानीय पंडित जी के पास ले गए। पंडित जी ने उसे देखते ही बता दिया कि कोई बुरी आत्मा उसके मरे हुए भाई का रूप लेकर उसे बहला रही है, उस पर कब्जा कर रही है। फिर कुछ पूजा पाठ हुआ, मंत्र पढ़े गए, और उसके बाद समय को जोर जोर से उल्टियां होने लगीं, और उन उल्टियों में से जो निकला वो एक गाढ़ा काला लिक्विड था। जैसे ही वो चीज उसके शरीर से निकली, वो धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा। आज की तारीख में समय बिल्कुल ठीक है, एक नॉर्मल जिंदगी जी रहा है। लेकिन साहिल, जिसने ये सब अपनी आंखों से देखा, उसके लिए वो रात, वो चेहरा और खास तौर पर वो लोरी एक ऐसा डरावना सपना बन गई है जो उसे आज भी सोने नहीं देती। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है कि क्या उस रात जो हुआ वो सच में कोई बाहरी शक्ति थी जो दुखी और कमजोर लोगों को अपना शिकार बनाती है, या फिर क्या ये सब उनके अपने मन का वहम था? दुख, डर और उस जगह की कहानियों ने मिलकर एक ऐसा मनोवैज्ञानिक तूफान बनाया जिसने समय को अपनी चपेट में ले लिया। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद उन पहाड़ों की खामोशी में ही दफन है।